ऐसे नहीं है। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा रानी घर। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में आज बात करूंगी। बात क्या, आप लोगों को आज मैं अपने कान्हा की कहानी सुनाऊंगी। कहानी बोलती या जो भी है कहानी, मेरी कहानी की बहुत सारे महिमा है। वो अपने भक्त के लिए क्या नहीं कुछ करते, तो इसमें से एक ही आपको कहानी बताऊंगी। उन्होंने अपने भक्तों को कि मान रखने के लिए वो वृंदावन से पैदल चल के उड़ीसा गए थे। क्यों उन्होंने वृंदावन से पैदल चल के उड़ीसा कटक शहर में आए थे? वो क्यों आए थे? साक्षी देने के लिए, एक भक्त की मान रखने के लिए, वो साक्षी देने के लिए वृंदावन से पैदल वो कटक शहर में आए थे, उड़ीसा। जो हमारे पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उससे थोड़ी सी दूर एक शहर है, वहाँ वो चल के आए थे। जो भी हो, चलिए मैं कैसे वो यहाँ वृंदावन से यहाँ आए वो कहानी आपको मैं सुनाती हूँ। हुआ क्या था, एक बड़ा विप्र था जो ब्राह्मण कहते हैं, बड़ा विप्र। वो उम्र से थोड़ा सा ज्यादा था, उनको बहुत सारे रुपए थे, वो धनवान थे। उनको तीर्थ पे घूमना था और वृंदावन जाना था, लेकिन उनके साथ में कोई नहीं जा रहा था। उनके बेटे जो है वो बेटे बहू कोई भी उनके साथ में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनको तो वृंदावन जाना था, तीर्थ में घूमना था। तो एक दिन हुआ क्या, उनको एक छोटा विप्र के साथ उनका मीट हुआ। तो उन्होंने सोचा, जो छोटा विप्र के साथ उन्हें बात की कि तुम मुझे तीर्थ दर्शन कराओगे? छोटा विप्र, हाँ चलिए, मेरा तो वैसे भी कोई काम धंधा नहीं है, तो चलिए मैं आपके साथ में घूम लेती हूँ। तो दोनों ने मिलके घूमने बाहर निकले। वो बहुत सारे तीर्थों का दर्शन किया और जाके उन्होंने वृंदावन पहुंचा, एक गोपाल जी के मंदिर में। दोनों ने बैठे हुए थे मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के जो नाट मंदिर है वहाँ बैठे हुए थे दोनों ने। तो छोटू विप्र इतना सेवा किया था बड़े विप्र का, उन्हें बहुत ही खुश हुए थे, बहुत ही। उन्होंने इतना सेवा किया बड़े विप्र के, बड़े विप्र इतना खुश हुए जो उन्होंने कहा कि मैं जब घर जाऊंगी, मेरी एक बेटी है, उसके साथ मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। छोटा विप्र ने बोला, ऐसा मत बोलिए महाराज जी, आप घर जाओगे तो ये सब नहीं कर पाओगे, ये सब भूल भी जाओगे, तो अच्छा ये सब कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बेटे है, आपकी बेटी है, वो तो मेरे साथ शादी करने की राजी नहीं होंगे। बड़े विप्र को, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ ही शादी करवाऊंगी। तो छोटा विप्र बोले, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अपने बेटे को भी नहीं मानेंगे मेरे साथ। मैं गरीब हूँ, मैं छोटा जात की हूँ, मैं कुलीन नहीं हूँ, मेरे साथ तो आपकी बेटी खुश नहीं रहेंगे, सोचेंगे। तो बड़ा विप्र बोला, जी मेरा बेटी, मैं के साथ चाहो शादी करो, कोई क्या मुझे कुछ कहेगा, मैं तुम्हारे साथ मेरी बेटी की शादी करवाऊंगी। छोटा विप्र बोला, ठीक है, तो आप गोपाल जी के सामने बोलो। बोले, हाँ मैंने गोपाल जी के सामने ही बोला, जब घर जाके मैंने जो आप मेरी बेटी को तुम्हारी हाथ में मेरी बेटी को समर्पण करूंगी, ठीक है। तो छोटा विप्र गोपाल जी को बोला, गोपाल जी तुम साक्षी हो, बड़ा विप्र जी बोला है उनके साथ, उनकी बेटी के साथ मेरी शादी करेगा, तुम साक्षी हो, जरूरत पड़े तो मैं तुमको बुलाऊंगी। बोल के वो दोनों चले आए, वो अपने अपने गांव चले आए। बड़ा विप्र घर आके अपने बेटे को, अपनी वाइफ को बोला, जे मैंने छोटे विप्र को कथा दिया है, मैंने जो अपनी बेटी को उसके साथ में शादी करवाऊंगी। ये बात सुन के तो विप्र का जो बेटा है ना, वो इतना गुस्सा हुआ, क्या, हाँ इसके साथ मेरी बहन की शादी कभी नहीं, वो छोटे जात का, कुलीन का भी नहीं है, गरीब, इसके साथ मेरी बहन की कभी नहीं शादी।
बड़ा विप्र बोला मैंने तो वचन दिया है। छोटा विप्र बोला वचन दिया है? तुम कह देना, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या कहा, मेरा ज़्यादा उम्र हो गया है, कुछ किया मैंने कुछ याद नहीं है। और बोला तुम कह देना जो मेरे साथ पास जो टाका पैसा थे वो लेकर वो भाग गया। बड़ा विप्र मैं तो ऐसा कहूँगा नहीं, क्योंकि इसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो बेटे ने बोला ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोल सकते तुम बोल देना जे मुझे मैंने क्या कहा मुझे याद ही नहीं है। छोटा बड़ा विप्र बोला अच्छा ठीक है, लेकिन उसके अंतर में मन में उससे बहुत ही कष्ट हुआ। मन में बोला मैंने वृंदावन में गोपाल जी को के सामने मैंने वचन दिया है जो उसके साथ मेरी बेटी की शादी करवाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे वो नहीं चाहते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। ये सोच के बड़ा विप्र के मन में बहुत ही तकलीफ है। थोड़े दिन बाद छोटो विप्र सोच रहे जे बड़ा विप्र के घर से तो कोई न्योता भी नहीं आया, कोई तब कुछ नहीं। उन्होंने बोला जो उनकी बेटी के साथ मेरी शादी कराएगी, तो ये कोई कुछ नहीं, कोई आते भी नहीं, कोई बुलाते भी नहीं हमें, ठीक है मैं ही जाती हूँ। सोच के छोटा विप्र ने कहा क्या, वो बड़ा विप्र पर घर आया। बड़ा विप्र के घर आए, आके बोले महाराज जी आपको एक बात कहनी थी। को बोलिए। बोले आपके पास निवेदन है जे आपने जो गोपाल जी के मंदिर में वृंदावन में मुझे वचन दिया था, आपको याद है? बड़ा विप्र कैसा वचन, कब दिया था? कोई मुझे तो कुछ भी याद नहीं। छोटा विप्र बोला आपको याद नहीं? आपने तो कहा था मेरी सेवा से संतुष्ट होके बोले थे आप जो आपकी बेटी की शादी कराओगे मुझसे। शादी की बात नहीं है तो फिर भी आपके वचन जो वो झूठ हो जाएगा भगवान के सामने, आप इसलिए बोल रही हूँ मैं। बड़ा विप्र बोला कोई मैंने पता नहीं कब कहा था मैंने, कुछ याद भी नहीं। और बड़ा विप्र के बेटा है ना, उसने क्या किया, छोटो विप्र को इतना पीटा और मारा, उससे घर से भगा दिया और गांव वालों को बोल दिया जे उसने मेरे पापा का जो धन दौलत थे वो टका पैसा थे वो सब चोरी करके भाग गया। इसीलिए छोटा विप्र को तो मन में बहुत कष्ट हुआ। वो सोचा वो तो लोग कैसे ये सब कर रहे हैं, बड़ा विप्र अपने वचन से मुकर रहे हैं और एक ब्राह्मण का वचन जो वो झूठ हो जाएगा। तो वो क्या किया, छोटा विप्र ने गांववासी को बुलाया और गांववासी को बोला जे बड़ा विप्र ने मेरे सेवा से संतुष्ट होके बोला था उनका बेटी का मैं उससे शादी कराएंगे। बेटी का शादी कराओ और ना कराओ ये कोई बात नहीं, लेकिन बात है कि उन्होंने गोपाल जी के सामने मुझे वचन दिया था, अगर वो मुकर जाते हैं तो एक ब्राह्मण का वचन जो झूठ हो जाता है, इसीलिए हमें उसकी विचार चाहिए। मेरा जो न्याय है वो आप लोग के सामने मुझे न्याय चाहिए। ग्रामवासी ने बोला जे बड़ा विप्र आपको वचन दिया था? बोले हाँ दिया था। तो वहाँ कोई साक्षी था? बोले था। कौन था? बोले वो उस मंदिर के गोपाल जी था। ग्रामवासी में गोपाल जी मंदिर था, साक्षी था? बोला हाँ। तो गोपाल जी साक्षी था तो यहाँ आ सकते हैं गोपाल जी साक्षी देने के लिए? छोटा विप्र बोला हाँ आ सकते हैं। तो जाओ गोपाल जी को ले आओ, अगर गोपाल जी आके साक्षी दे जो बड़ा विप्र आपके साथ वचन दिया था तो हम मान लेंगे। और बड़ा विप्र के जो बेटा है ना वो भी कह रहे थे जाओ साक्षी ले आओ, अगर साक्षी आके बोले जे पापा ने आपको वचन दिया था तो हम मान लेंगे। और मन ही मन बोल रहे हैं कहा गोपाल जी विग्रह वो क्या यहाँ आएगा साक्षी देने के लिए, ऐसे ही वो चला जाएगा। और कहाँ वो जाएगा हट के वृंदावन फिर से साक्षी लेने के, और कहाँ गोपाल जी यहाँ आएगा, ये सोच रहे थे वो खूब खुश हो रहे थे। तो फिर छोटा विप्र ने क्या किया, फिर पैदल चल के वृंदावन आके पहुंचा। वृंदावन आके उस गोपाल जी के मंदिर में जा पहुंचा और गोपाल जी को बोला गोपाल जी
मैं आपसे फिर मिलने आया हूँ। आपको तो बोला था जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगी, तो अब मुझे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा विप्र आपके सामने ही बोला था जे उनकी बेटी के साथ मेरी शादी कराएंगे। अब वो बोल रहे हैं जो उनको कुछ याद नहीं है। तो उन्होंने तो आपके सामने ही बोला था और मैंने तो आपको साक्षी भी रखी थी, तो आपको जाकर बोलना पड़ेगा। तब भगवान उठ के, गोपाल जी उठकर बोले, जी प्रतिमा भी कभी चलते हैं? छोटा विप्र तब बोला, प्रतिमा भी चलते हैं तो प्रतिमा तो बात भी करते हैं, बात जब कर सकते वो चल भी सकते हैं। और वैसे भी तुम तो प्रतिमा नहीं हो, तुम तो विग्रह नहीं हो, तुम तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, तुम कैसे नहीं चल सकते? तब क्या करेगा गोपाल जी? गोपाल जी तो अपनी बातों में ही फंस गया है, उन्होंने बात बोल के ही फंस गया, अब तो उसने चलना पड़ेगा। तो गोपाल जी बोला, चुप, चलो मैं चल सकती हूँ, तो मुझे आपको प्रत्येक दिन, हमें प्रति रोज मुझे अंत 2 बेला आपको मुझे भोग लगाना पड़ेगा। छोटा विप्र, मैं 2 वाला कैसे भोग लगाऊं? 2 टाइम ठीक है, मैं 1 टाइम आपको भोग लगा दूंगी। गोपाल जी बोले, ठीक है, मैं 1 बेला से ही काम चला लूंगा, एक बार खा के ही चला लूंगा काम। तो और एक बात बोलते, छोटा विप्र बोला, क्या? बोलिए। बोला, जी आप जब चलोगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, अब आप मुझे मुड़ के नहीं देखोगे। छोटा विप्र बोला, ओ अब भी नटखटिया, अब वैसे भी चोर हो, अब कथा भी ठीक से नहीं रखते, अब जब मैं चलेऊंगा तो पीछे पीछे आओगे, मैं आपको देख भी नहीं सकती, तो अब आप क्या करोगे? आप मेरे साथ नहीं चलोगे, कब कहाँ से आप भाग जाओगे? छोटा गोपाल जी बोले, नहीं नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। छोटा विप्र बोला, तो मैं कैसे जाऊंगी जब आप मेरे साथ चल रहे हो? तो गोपाल जी बोले, आप जब चलोगे आप मेरी नूपुर की ध्वनि सुनोगे, मेरे पैरों में जो नूपुर है ना वो झन झन करे बजते हैं, आप मेरी नूपुर की ध्वनि सुनोगे। लेकिन जब भी आप मुड़ के मुझे देखोगे, मैं वहीं रह जाऊंगी, वहां से मैं एक तिल भी और नहीं चलूंगी। छोटा विप्र बोला, ठीक है, तो चलिए। तो गोपाल जी बोले, आप आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। तो छोटा विप्र जा रहे हैं और गोपाल जी पीछे 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 जा रहे हैं, और नूपुर की ध्वनि छुन 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 करे बज रही है। तो आते 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 एक जगह आके, एक स्थान आके, और गोपाल जी की नूपुर की साउंड जो ध्वनि है वो नहीं सुनाई दे रही है। तो छोटा विप्र सोच रही है, ये गोपाल जी का नूपुर की आवाज तो नहीं आ रही है, क्या करूं बोल भाव सोच के वो फिर से मुड़ के गोपाल जी को देख लिया है, और गोपाल जी हंस के वहीं ठहर गया है और बोल रहे, अब तो मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तो तुमसे कहा था जब भी तुम मुझे फिर के देखोगे वहां से मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर वह ग्राम के पास ही है, बड़ा विप्र की ग्राम के सामने ही एक बड़ा सा जो माठ है, फील्ड है, वहाँ तो ग्राउंड है, वहाँ कान्हा जी, गोपाल जी वहाँ रुक गए। तो छोटा विप्र सोचा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ग्राम से, तो कान्हा जी ने बोला, जाओ ग्रामवासी को, सारे लोगों को तुम बुला के ले आओ। तो छोटा विप्र ने क्या किया, गांव में जाके बड़ा विप्र को, उनके बेटे को और ग्रामवासी को बुला के ले आया। सारे लोग जब सुन रहे हैं जो गोपाल जी आए हैं वृंदावन से, सारे लोग दौड़ के भाग के जल्दी से कैसे कैसे करके दौड़ के आ गए, आखिर देखिए ठीक ठीक, हाँ सच में गोपाल जी है, यहाँ ये माठ में फील्ड में गोपाल जी है, वृंदावन से आया है। सारे लोग, इतने सारे लोग, दौड़ दौड़ गांव से बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण भी, जो बड़ा विप्र है वो भी आ गया। बड़ा विप्र मन में मन इतना खुश हुआ कि गोपाल जी मेरे लिए यहाँ आए, मेरी बातों को रखने के लिए, मेरी जो वचन दिया है
उससे रखने के लिए, मेरे मान रखने के लिए गोपाल जी वृंदावन से इतनी दूर से आ गया है यहाँ मेरे लिए। ये सोच सोच के मन ही मन खुश भी हो रहा है, उनके आंसू में, उनके आँख में आंसू भी आ रहे हैं वो, और इतना खुश हुए वो आहिस्ता दौड़ के आ गए गोपाल जी के सामने। और गोपाल जी, उनके जो बेटे हैं वो भी आ गए। तब छोटा विप्र ने, ग्रामवासी ने बोला भगवान जी को, जी भगवान गोपाल जी, क्या बड़ा विप्र ने छोटे विप्र को वाक्य दी थी, वचन दी थी जे उसके साथ उनकी बेटी की शादी कराएंगे? गोपाल जी ने बोला हाँ। मेरे सामने गोपाल जी ने बोला, मेरे सामने बड़ा विप्र ने उनको बोला था, वचन दिया था जो उनकी बेटी के साथ इसकी शादी कराएगी। तब सारे ग्रामवासी इतनी खुश हुए, इतनी खुश हुए, और गोपाल जी के सामने उसके छोटे विप्र के साथ बड़े विप्र की बेटी की शादी करवा दी। और बहुत सारे धन दौलत भी दिए, जमीन भी दिए, बहुत सारे दिए। और यहाँ गोपाल जी के लिए एक बड़ा सा मंदिर भी बनवा दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा गोपाल जी का मुहिमा? देखा, मेरा गोपाल जी जो भी उनको मन प्राण से प्यार से बुलाते हैं उसी के पास आप चले आते हैं। मेरे गोपाल जी भक्त के लिए अपना कहाँ से कहाँ कहीं भी चले आते हैं। तो फ्रेंड्स, গাইজ, বন্ধুরা, যদি আপনাদের ভালো লাগে আমাকে লাইক এন্ড শেয়ার করবেন, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে।